स्वागत है आप सभी का ओशन ऑफ बायोलॉजी में। हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए के बारे में। लास्ट वी स्टडीड अबाउट द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। सो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए जो होता है ये क्या होता है बेटा? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती हैं इसमें। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, एक स्ट्रैंड जो है वो 3 टू 5 है और दूसरी जो है वो 5 टू 3 है। तो क्या होता है इसमें, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स में बीच में बॉन्डिंग है, ये किस चीज की बॉन्डिंग है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड्स जुड़े रहते हैं। इसमें जो एक टर्न होता है बेटा, जैसे ये टर्न आ रहा है यहाँ से लेकर के एक ऐसा, ठीक है, एक बार जो पूरा टर्न होगा, ये जो टर्न होता है इसमें बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है इसमें, लेकिन इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो 3.4 nm, एमस्ट्रॉन्ग में अगर बात करें तो 34 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि एक टर्न में हमको 10 बेस पेयर मिलते हैं और वो जो एक टर्न है उसकी लेंथ है 3.4 nm, एमस्ट्रॉन्ग में 34 एमस्ट्रॉन्ग। इसमें अगर जो बेसेस है, दो बेस के बीच का डिस्टेंस, दो बेस के बीच का डिस्टेंस बेटा कितना है? इट इज 0.34 nm और एमस्ट्रॉन्ग में 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। ये डीएनए की जो विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ कितनी मिलेगी? इट इज 2 nm। इफ वी कैलकुलेट इन एमस्ट्रॉन्ग इट इज 20 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स है। डीएनए जो होता है इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 3 कंपोनेंट्स से बने हुए हैं, दैट इज शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। जो न्यूक्लियस है, इवन सेल क्या है? माइक्रोमीटर इन साइज होता है और जो डीएनए की लेंथ होती है वो काफी लंबी होती है। डीएनए की लेंथ पहले हम निकालना सीखते हैं। देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या है? 0.34 nm। इसको अगर हम मीटर में निकालेंगे तो ये आएगी 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ये हम जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ये कौन से सेल्स की बात हो रही है? ह्यूमन सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि यूकैरियोट्स की बात हुई। तो कितना बेस पेयर है टोटल? हमें 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻9 बेस पेयर। और ये जो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻9 बेस पेयर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी, लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए जल्दी से कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, यानी कि 2.2 मीटर जो लेंथ है हमारे डीएनए की, वो इतनी मीटर वाइज जो लेंथ है उसको हम माइक्रोमीटर में हमें पैक करना है। तो ये डिफिकल्ट टास्क हुआ। तो ये हमारे सेल्स में जो हमारा डीएनए है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैक होता है। कैसे? आइए देखते हैं। हमारे पास बेटा क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। हम पहले यूकैरियोट पढ़ेंगे, देन प्रोकैरियोट पढ़ेंगे। कैरिड आउट बाय अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन है हमारे पास, दैट इज हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये बेसिक अमीनो एसिड की रेसिड्यूज होते हैं। कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं हमारे पास? हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हीं की सराउंडिंग में क्या होते हैं? रैप कर करके हम क्या करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए को पैक करके रखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के हैं, दैट इज H1, H2A, H2B, H3 एंड H4।
ये जो प्रोटीन है बेटा, हम अगर H1 को छोड़ दें उसके बाद H2A, H2B, H3, H4, ईच हिस्टोन प्रोटीन्स ये सारी कितनी दो दो में प्रेजेंट है। H2A, ठीक है, एक और मिलेगी, H2B एक और है, H3 और H4, ठीक है। तो टोटल ये हमको कितनी मिल जाएंगी, 8। ये 8 हो गई और एक हिस्टोन H1 हिस्टोन, ठीक है। ये देखो क्या है, एक बार मैं ऐसे बता दूं, मान लो ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन की सराउंडिंग में ही हमारा डीएनए क्या करता है, रैप करता है, ठीक है। ऐसे इसकी रैपिंग करी जाती है और फिर ये जो अलग अलग है ये सब आपस में रैप कर जाते हैं। हिस्टोन जो प्रोटीन्स जो होते हैं ये बेसिक चार्ज के होते हैं। रैपिंग के पीछे का मैकेनिज्म, क्यों हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर हमारे डीएनए रैप करेंगे, क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनके पास बेसिक रेसिड्यूज हैं, दैट इज अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और हम ये जानते हैं कि हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन्स के पास पॉजिटिव चार्जेस, सो क्या होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपस में रैप करके रह सकते हैं। तो ये जब रैप करेंगे बेटा तो धीरे 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 करके सब एक साथ कंडेंस्ड हो जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, और ये क्या बना लेंगे, इनको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोसोम। ये जो बन रहा है बेटा ये न्यूक्लियोसोम, ये रहा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोसोम बनाया हुआ है मैंने, सॉरी ये जो है ये हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर ये डीएनए क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप कर रहा है, कैसे, क्योंकि डीएनए जो है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अच्छा एक बार मैं पिक्चर ये भी दिखा देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे दो दो प्रेजेंट है। देखो H2A और H2A के पीछे H2A मान लो, क्योंकि हम अभी कैसे पढ़ रहे हैं, 1D में पढ़ रहे हैं, H2B, H3 और H4, ये चार प्रोटीन्स आगे दिख रही हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इन्हीं के जस्ट पीछे पीछे मान लो क्या है, H2A, H2B, H3 और H4। तो आगे चार पीछे चार, ये क्या बना रहे, ऑक्टेमर, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या बताया गया है, ये ऑक्टेमर बनाएंगे। तो इन सारे ऑक्टेमर्स जो है इनको मिला करके न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए ये मिलकर के क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम। हमारा जो H1 होगा वो H1 कहाँ प्रेजेंट होगा, बीच में दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, एक ये दूसरा न्यूक्लियोसोम H2A, H2B, H3 एंड H4। हमारा जो H1 है वो ये रहा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और जब डीएनए रैप करेगा इसकी सराउंडिंग में ऐसे, ठीक है, ऐसे करके फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम। ये जो डीएनए रैप किया है बेटा, यहाँ पे बेस पेयर्स आएंगे कितने, ये जो हिस्टोन प्रोटीन की सराउंडिंग में रैप किया है यहाँ पे 200 बेस पेयर्स होंगे। तो क्या काफी है, नहीं, एक थोड़ी है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कितने बेस पेयर्स हमारे पास, मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, 6.6 इंटू 10 पावर, अभी हमने पढ़ा 10 पावर माइनस, ये रहा देखो 10 पावर 9 बेस पेयर्स, ये 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब इतने सारे बेस पेयर्स को कैसे हम बाइंड करेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम लगेंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम में तो 200 बेस पेयर ही आए हैं, सिर्फ 200 बेस पेयर, अभी तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होंगे। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोसोम्स मिल मिल करके क्या करेंगे, डीएनए को कंडेंस करते हुए चले जाएंगे। फाइनली लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, क्रोमोसोम का। देखो
ये हो गया हमारा डीएनए। इसको रैपिंग हम करते हैं किसकी सराउंडिंग में, हिस्टोन प्रोटीन्स की सराउंडिंग में। ठीक है, अब मैं यहाँ से केवल एक ही बनाऊंगी वरना फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे ऐसे रैप करेगा डीएनए। ठीक है, और बीच बीच में प्रेजेंट है क्या, H1। ठीक है, यहाँ पे H1 प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो डीएनए होगा इसको क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। दिस इज लिंकर डीएनए। आ रही बात समझ में? ये सब मिल करके क्या होंगे, आपस में फिर कंडेंस कर जाएंगे। ठीक है, कंडेंस कर जाएंगे। ये आपस में क्या हो गए, पूरा कंडेंस कर गए हैं। इस तरीके से हमको पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो धीरे 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 पूरी जब कॉइलिंग हो जाएगी, लास्ट में हमको स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये क्या बन रहा है, क्रोमोसोम्स। ये क्या है हमारा, डीएनए। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, बीच बीच में देखो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो इसको हम क्रोमैटिन फाइबर कह लेंगे। क्रोमैटिन फाइबर के लिए वर्ड तुम लोग पढ़ते हो, इट इज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे कि धागे में मोतियों को पिरो दो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, वैसे ही ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है सब एक ही, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम पीरियड में सबके नाम दिए गए हैं। तो जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए ही है। ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जब सेल को डिवाइड करना होता है तब इस स्टेज में आता है। अदरवाइज ऐसे क्रोमैटिन फाइबर में हमारा डीएनए प्रेजेंट रहता है। इसी क्रोमैटिन फाइबर से ही क्या होता है, जितने बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारे सेल्स में, दैट इज रेप्लिकेशन, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसलेशन, ये सब इसी से ही होगा। इसी क्रोमैटिन फाइबर से ही धीरे 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 उसको खोला जाएगा और फिर उसके बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे प्रोसेस होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही सेल को डिवाइड करना है तब ये क्या कर लेंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे। क्रोमोसोम, जब हम सेल को देख रहे हैं, हमको सेल दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप पे, जब भी हम देखेंगे तो समझ लो वो सेल की कौन सी स्टेज है कि सेल अब डिवाइड करने जा रही है, जब भी हमको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। आई बात समझ में? देखो दो टर्म्स होते हैं, एक है हेटेरोक्रोमैटिन और एक है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन में क्या होता है बेटा, ये डार्कली स्टेन्ड होते हैं। डार्कली स्टेन्ड रीजन वाले डीएनए को हम क्या कहेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन। यानी कि जब बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए है, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में है, उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, वो हेटेरोक्रोमैटिन है। थोड़ा लूजली अरेंज्ड डीएनए है, ठीक है, अभी जो हमने बनाया अगर लूजली अरेंज्ड है उसमें, तब हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन फाइबर दिख रहा है, यहां से हम इसको क्या ले सकते हैं, यूक्रोमैटिन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोक्रोमैटिन। ये हेटेरोक्रोमैटिन वाले रीजन पे जब हम स्टेन करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा स्टेन होगा ना, तो जब ज्यादा स्टेन होगा तो ये डार्क रीजन दिखाई देगा। और यूक्रोमैटिन वाले रीजन पे क्या होगा, लूजली अरेंज होंगे तो यहाँ पे हमको लाइट स्टेन दिखाई देगा। ठीक है, लाइटली स्टेन रीजन है ये। क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड, भाई अभी जो बताया कि क्रोमैटिन जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं और डेंसली पैक्ड होने की वजह से डार्क स्टेन होगा। यहाँ पे ये कैसे है, लूजली पैक्ड है। ट्रांसक्रिप्शनली इट इज इनएक्टिव, और यूक्रोमैटिन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, ये जो यूक्रोमैटिन है बेटा, यहाँ पे क्या हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो पाएगा, क्योंकि लूजली अरेंज्ड डीएनए है, इसको आराम से खोल करके ये प्रोसेस किया जा सकता है ट्रांसक्रिप्शन का। बट यहाँ पे क्या है, ये कंडेंस्ड है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है।
पहले हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज डीएनए को लूजली अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के हो पाएगा। तो ये हो गए दो हमारे टर्म्स। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जैसे कि लेंथ ऑफ ई कोलाई, ये जो लेंथ है ई कोलाई क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का साइज भी हमको बहुत ही छोटा सा मिलता है ना, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर की रेंज में हमको डीएनए मिलता है। एनसीईआरटी में 0.3 माइक्रोमीटर मेंशन किया गया है ना बैक्टीरिया का। तो वैसे ही अब ये माइक्रोमीटर है और ये क्या है 1.36 नैनोमीटर में साइज है। अब इसको पैक करना है हमें किसमें, डीएनए न्यूक्लियस में। पहली बात तो यहाँ न्यूक्लियस तो है नहीं, इसके पास है, प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है ना। ये हो गया साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है सर्कुलर फॉर्म में डीएनए, है ना। ओके, यहाँ पे बेटा इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड है, जीनोपोर भी बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। बट ये भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से मिलेंगे, पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स प्रोटीन्स के सराउंडिंग में ये डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा और फिर बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स बोल रहे हैं यानी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स जो सेल टाइप है किसका है, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबका प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, बट पॉलीअमीन्स प्रोटीन्स की सराउंडिंग में क्या होगा, डीएनए रैप करेगा। तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं, डीएनए पैकेजिंग के लिए हमें चाहिए यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं टोटल 5 टाइप्स के हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 को छोड़ दे तो ये जो चारों हैं इसके दो दो पेयर मिलते हैं, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2, यानी कि ये चार, इन चारों के सराउंडिंग में क्या होगा, डीएनए रैप करेगा। 200 बेस पेयर का डीएनए रैप करता है और इसी को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। जैसे ही रैपिंग ज्यादा बढ़ जाएगी तब हम क्या बोलेंगे उसको, क्रोमैटिन फाइबर, और बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। आज हमने डीएनए पैकेजिंग कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।